देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव और मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। आज बात करेंगे खरगोन लोकसभा सीट की। 2024 में इस सीट से कौन बाजी मार सकता है। दोस्तों, आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सकेगा। चलिए लौटते हमारे आज के विषय पर। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गए हैं। दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की खरगोन लोकसभा सीट ऐसी है जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने 5 सीटें बड़वानी, सेंधवा, राजपुर, कसरावद, भगवानपुरा जीत ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटें पांसेमल, खरगोन और महेश्वर जीतकर पिछड़ गई है। भाजपा अब इन विधानसभा सीटों को लेकर मंथन कर रही है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने में जुट गई है। इन हारी हुई सीटों पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत करनी होगी। हम आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि पिछले 10 वर्षों से खरगोन लोकसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। यह लोकसभा 1952 से अस्तित्व में आई और खरगोन से कांग्रेस के बैजनाथ महोदय पहले सांसद चुने गए थे। 2009 में यहां मकन सिंह सोलंकी भाजपा से जीते। इसके बाद 2014 में भाजपा के सुभाष पटेल ने भाजपा सीट को बरकरार रखा और 2019 में भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल ने चुनाव जीता था। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 में खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में भाजपा को मिली लीड की, तो यह लीड मात्र 1,500 की रह गई है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में खरगोन सीट से भाजपा 2,02,510 वोट की लीड से जीती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड अब 1,554 पर सिमट कर रह गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को सबसे बड़ी लीड बड़वानी विधानसभा से 45,016 वोट की मिली थी, लेकिन इस विधानसभा में यहां से भाजपा को 11,166 वोट का गड्ढा हो गया है। बड़वानी जिले में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी सहित जिले के सेंधवा में पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की मौजूदगी के बावजूद भाजपा को एक सीट भी बढ़ा नहीं पाई। ऐसे में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के अलावा खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से ही कई नेता मैदान में सक्रिय नजर आने लगे हैं। इनमें पूर्व सांसद सुभाष पटेल और अंतर सिंह आर्य सहित अन्य नाम चर्चा में हैं। बता दें, 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होना है। वहीं भाजपा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा कर चुकी है। ताजा नतीजे बताते हैं कि 2024 में क्लीन स्वीप के लिए निमाड़ की खरगोन लोकसभा सीट पर पार्टी को ज्यादा फोकस की जरूरत रहेगी।
बता दें, संसदीय क्षेत्र में खरगोन जिले की 4 विधानसभा सीट खरगोन, कसरावद, महेश्वर, भगवानपुरा और बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीट सेंधवा, राजपुर, पांचमल और बड़वानी विधानसभा सीट शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह सीट 2,02,510 वोट की लीड से जीती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर कांग्रेस को कुल मिले मत की तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले मत से की जाए तो यह लीड मात्र 1,554 वोट की रह गई है। बड़वानी सीट पर लोकसभा 2019 में भाजपा को 45,016 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड खत्म होकर उल्टा 11,166 वोट का गड्ढा हो गया। सेंधवा सीट पर लोकसभा 2019 में भाजपा को 1,300 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में लीड खत्म होकर उल्टा यहां 1,677 वोट का गड्ढा हो गया। राजपुर सीट पर लोकसभा चुनाव में 2019 में भाजपा को 23,144 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में लीड खत्म होकर उल्टा 890 वोट का गड्ढा हो गया। पांचमल सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11,203 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड बढ़कर 13,442 हो गई। लोकसभा 2019 में महेश्वर सीट पर भाजपा को 38,127 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड 5,919 रह गई। कसरावद सीट पर लोकसभा 2019 में भाजपा को 34,518 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड खत्म होकर उल्टा 5,672 वोट का गड्ढा हो गया। इसी प्रकार खरगोन विधानसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 34,839 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यह लीड 13,765 रह गई। भगवानपुरा सीट पर लोकसभा 2019 में भाजपा को 13,968 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में लीड खत्म होकर उल्टा 12,167 वोट का गड्ढा हो गया। इस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2,02,510 वोट की लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लीड 1,554 ही रह गई। अब ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हुए विधानसभा का प्रदर्शन दोहरा दे तो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए कई बड़े फैसले लेने और कड़ी मेहनत लोकसभा चुनाव में करना पड़ेगी। दोस्तों, खरगोन लोकसभा से आप भाजपा और कांग्रेस से किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सत्याग्रह लाइव के साथ।